Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, today I am taking the first exercise of the chapter number 14, factorization, class 8, mathematics, NCERT. Okay, student. Exercise number 14.1, question number first. Find the common factor of the given terms what is the meaning of the terms कल आपने बहुत अच्छे से बात करी थी terms that means a mixture of the number that means a constant and variable what is the meaning of the constant that means a digits or number and what is the meaning of the variable that means a alphabet तो मुझे क्या बताना है स्टूडेंट कॉमन फैक्टर कॉमन दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ ठीक है मेरे फैमिली ठीक है अगर जो मैं देखूँ तो मैं एक ऐसा एलिमेंट हूँ जो मेरी फैमिली मेंबर्स में भी है और मैं स्कूल फैमिली मेंबर्स में भी हूँ तो मैं क्या हो गया दोनों के बीच में एक कॉमन एलिमेंट हो गया ओके स्टूडेंट सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टर्म्स ओके so we will start with the question number first here 12x and 36 स्टूडेंट जब भी आप कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले आपको दो चीज देखना फर्स्ट वन इज अ नंबर दैट मीन्स अ कांस्टेंट ओके स्टूडेंट एंड सेकंड वन दैट मीन्स अ अल्फाबेट्स दैट मीन्स अ वेरिएबल आपको दो चीज देखनी है पहले तो नंबर देखेंगे और दूसरा देखेंगे अल्फाबेट्स दैट मीन्स अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कांस्टेंट नंबर इज 12 एंड 36 देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ 12 दैट मीन्स 3 into 4 will be equal of 12 3 into 4 will be equal of 12 and 36 that means 4 into 9 तो आप बोलेंगे सर 4 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है मैं बोलूँगा 9 दैट मीन्स 3 into 3 तो आप बोलेंगे 3 भी एक कॉमन फैक्टर है तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ स्टूडेंट 12 और 36 सबसे पहले देखिए क्या ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं क्या यस 12 एंड 36 बोथ इंक्लूड इन द टेबल ऑफ द 12 ठीक है 12 और 36 3 के टेबल में भी आते हैं करेक्ट 4 के टेबल में भी आते हैं करेक्ट और 12 के टेबल में भी आते हैं 12 एंड 36 इंक्लूड इन द टेबल ऑफ द 3 4 12 तो सबसे मैक्सिमम नंबर कितना हो गया स्टूडेंट 12 तो मैक्सिमम नंबर दैट मीन्स 12 आपने देखा ठीक है नंबर्स को देखिए सबसे पहले 12 और 36 12 1 जा 12 12 3 जा 36 दैट मीन्स 12 इज अ कॉमन नंबर बिटवीन 12 एंड 36 ओके स्टूडेंट number now variable what is the meaning of the variable here variable will be equal of x और यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पर वेरिएबल है यहाँ पर वेरिएबल क्या है absent है मतलब है ही नहीं तो इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं दिस इज अ फाइनल रिजल्ट दैट मीन्स अ कॉमन फैक्टर आई होप स्टूडेंट कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ आया होगा ठीक है वी स्टडी by the question number second in the case of the question number second number that means 2 and 22 number तो ध्यान से देखिए 2 1 जा 2 and 2 into 11 will be equal of 22 2 1 जा 2 and 2 into 11 that means 22 that means 2 is a common number between 2 and 22 common factor equal to 2 in the case of number common number that means 2 here x and y and here y that means y is a common element between these and these so final result will be equal of 2y okay student सबसे पहले आपको क्या देखना है नंबर उसके बाद आप क्या देखेंगे बोलिए वेरिएबल इन द केस ऑफ द 2 and 22 2 is a common number that means 2 1 जा 2 and 2 into 11 will be equal of 22 student next number 14 and 28 14 1 जा 14 common factor okay student 14 1 जा 14 14 2 जा 28 that means 14 is a common number between these and these here p to the power 1 and p to the power 3 p to the power 1 and p to the power 2 student ठीक है ध्यान से देखेंगे p इज अ कॉमन ओके स्टूडेंट तो यहाँ पर पावर 1 है यहाँ पर पावर कितना है 2 तो जो स्मॉल पावर होगी
उसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स p टू द पावर 1. In the case of the cube, the minimum power will be equal of 1, that means the answer will be equal of 14p cube. Okay student, याद रखिएगा जब भी हमको दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल पावर 2 पावर 4, तो दोनों में छोटा क्या है पावर 2, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर विल बी इक्वल ऑफ x स्क्वायर. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट, हियर नंबर विल बी इक्वल ऑफ 2, 3, 4. देखिए स्टूडेंट 2 3 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बट 2 की टेबल में 3 नहीं आता, मतलब ये दोनों क्या है डिफरेंट कैटेगरी के नंबर है. और जब ये दोनों डिफरेंट है तो इनमें कुछ कॉमन होगा क्या? बिल्कुल नहीं. तो नंबर की प्लेस क्या है? खाली, दैट मीन्स 1. यहाँ x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x नहीं है स्टूडेंट. मतलब इन देखिए कॉमन मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो तीनों में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए. बट यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर वेरिएबल भी नहीं है. मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ भी नहीं है. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स मैं लिखूंगा नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 2x 3x स्क्वायर एंड 4. एक और क्वेश्चन देखते हैं जब तक हम अच्छे से सीख नहीं लेते हैं. कॉमन फैक्टर बिटवीन 6 24 एंड 12. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे 6 24 एंड 12. आप बोलेंगे सर ये सभी 3 के टेबल में आते हैं. यस, वेरी गुड. बट मैं बोलूँगा ये सभी 6 के टेबल में भी आते हैं. ठीक है. इन द केस ऑफ द नंबर, जब भी मैं नंबर के लिए कॉमन बोलता हूँ तो मैक्सिमम जो भी बड़ा है उसको आपको कॉमन लेना. और जब मैं वेरिएबल की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर x टू द पावर 4, तो जो पावर छोटी है उसको लेना. देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग बातें बता रहा है. इन द केस ऑफ द नंबर मैक्सिमम नंबर, दैट मीन्स द कॉमन फैक्टर. इन द केस ऑफ द वेरिएबल मिनिमम पावर आर नोन एज द कॉमन फैक्टर. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 and 6 4 जा 24. That means 6 is a common number. Here a, here also a, here also a to the power 1, a to the power 1, a to the power 2. That means a minimum power is a common factor. Here b, here also b, here also b, b to the power 1, b to the power 1, b to the power 2. That means a minimum power will be equal of 1. Student c, बट हियर सी नहीं है, मतलब सी का कोई रोल नहीं है. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x. स्टूडेंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे पॉजिटिव दैट मीन्स कॉमन फैक्टर पॉजिटिव दैट मीन्स कॉमन फैक्टर पॉजिटिव सभी में है तो पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं नेगेटिव जो है, ठीक है, ध्यान से देखिए नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सभी में होता तो मैं पर यहाँ पर माइनस लिखता. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा. फर्स्ट वन एंड सेकंड वन 4. एंड स्टूडेंट 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32. मतलब ये तीनों नंबर किसके टेबल में आता है? 4. सो 4 इज अ कॉमन फैक्टर. स्टूडेंट हियर x टू द पावर 3, x टू द पावर 1, x टू द पावर 1. तो सबसे मिनिमम पावर कौन है? x. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ कॉमन फैक्टर. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कॉमन फैक्टर में आप दो चीजों पे फोकस करेंगे. फर्स्ट वन इज द नंबर एंड सेकंड वन इज द वेरिएबल. इन द केस ऑफ द नंबर मैक्सिमम जो सबसे बड़ा है उसको कॉमन फैक्टर बोला जाता है और वेरिएबल के केस में जो छोटा है उसको कॉमन फैक्टर बोला जाता है. हियर स्टूडेंट 10 1 जा कॉमन फैक्टर, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30. तो ध्यान से देखिए 10. ओके स्टूडेंट, अब आप बोलेंगे सर आपने तो मैक्सिमम बोला था, मतलब ये सभी 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, करेक्ट. ये सभी 5 के टेबल में भी आ रहे हैं, करेक्ट. और ये सभी 10 के टेबल में भी आ रहे हैं. कितने फैक्टर्स हैं इनके? 2, 5 और 10. तो सबसे जो मैक्सिमम नंबर है मैंने उसको कॉमन फैक्टर लिया. हियर P नहीं है, मतलब तीनों में P होना चाहिए, नहीं है. सर क्यों? यहाँ पर है, यहाँ पर भी है बट यहाँ पर नहीं है. R यहाँ पर है, यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है. मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो तीनों टर्म्स में कॉमन मिले. सो फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ 10. ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3x² y क्यूब 10x³ y स्क्वायर एंड 6x² y स्क्वायर जेड। ओके स्टूडेंट, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बट 10 तो नहीं आया। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, बट 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा है। करेक्ट, तो मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। ओके स्टूडेंट, देखा 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे तो ये नहीं हो रहा, 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड है तो ये नहीं हो रहा है। तो सर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके, तो नंबर कुछ भी कॉमन नहीं है। हियर स्टूडेंट x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x तीनों में प्रेजेंट है, मिनिमम पावर दैट मीन्स 2। ओके स्टूडेंट, y टू द पावर 3, y टू द पावर 2, y टू द पावर 2, y to the power 3, y to the power 2, y to the power 2, that means the minimum power will be equal of y square। here z और बट z इन दोनों में नहीं है, सो फाइनल कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस विल बी इक्वल ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट, in the case of the common factor we have to study two basic things, first one is the number and second one is the variable। नंबर में मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो होता है उसको हमको कॉमन फैक्टर डिसाइड करता है, और वेरिएबल में जो मिनिमम पावर वाला होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमको बताना था कॉमन फैक्टर, और उसमें हमको क्या करना है, फैक्टराइज। व्हाट इज द मीन ऑफ द फैक्टराइजेशन, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल 2xyz, सो फैक्टराइजेशन दैट मीन्स 2x y and z, this is a simple basic tree diagram of factorization। ट्री डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं हम सर, ट्री डायग्राम। बट अभी हम जो देखेंगे, ठीक है, वो थोड़ी सी अलग मेथड है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 7x - 12, फर्स्ट वन नंबर एंड सेकेंड वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, नंबर एंड वेरिएबल। इस वाले को देखिए, आप बोलेंगे सर ये वाला क्यों छोड़ दिया, आप समझेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आप बोलेंगे सर ये तो 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, ये 3 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम जो बड़ा होता है उसको लिया जाता है इन द केस ऑफ द नंबर। तो मैंने यहाँ पर कितना सिलेक्ट करा स्टूडेंट, 3। ओके स्टूडेंट, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 2, p -3 4 जा 12। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फाइनल फैक्टराइजेशन। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ नंबर लिया पर आपने कोई वेरिएबल नहीं लिया, तो यहाँ पर कितना स्टूडेंट p, और यहाँ पर सेकेंड टर्म में कितना है q। p एंड q बोथ आर द डिफरेंट, दैट मीन्स नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द p एंड q। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 and 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, that means 7 is a common number between them। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, that means 7 is a common number। here a to the power 2 and a to the power 1, that means a minimum power। मैंने बार बार बोला मिनिमम पावर वाले को आप बाहर लीजिए स्टूडेंट। 7 1 जा 7, डिपेंड्स ऑन यू, मे बी राइट और नॉट 1, आपकी मर्जी है। 7 1 जा 7, ए बाहर है तो एक ए अंदर जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके स्टूडेंट, और ए आप देखिए बाहर जा चुका है। सो दिस इज अ फाइनल फैक्टराइजेशन फॉर द 7a² + 14a। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइजेशन का एक सिंपल रूल है, अगर जो फर्स्ट वाली टर्म पे पॉजिटिव साइन है तो आप पॉजिटिव बाहर लीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर लिए। हियर नेगेटिव साइन, सो वी टेकिंग द नेगेटिव आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट। हियर 4 4 जा 16 and 4 5 जा 20, दैट मीन्स 4 is a table, 4 is a number which consists in the form of the table 16 and 20 also। 4 4 जा 16 and 4 5 ja 20। okay student, z also a common between them and minimum power will be equal of 1, so we take -4z। ये z बाहर जा चुका है स्टूडेंट, एंड 4 5 जा 20, एक z बाहर है, 3 में से एक बाहर तो 2 अंदर बचे। ओके स्टूडेंट, लास्ट वन, जब भी आप कहीं पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लास्ट वन क्वेश्चन 7x - 12। स्टूडेंट 7
7 and 12 both are the different numbers, so we can't decide any factor between the 7 and 12, and variable is a single, so no factorization of 7x minus 12. Student, we taking the another questions of the question number second. Minus 16z and 20z cube, 16 and 20 both divisible by 2 and 4 both, and maximum number will be equal of 4, so we taking 4 as a number. In the case of variable here, z to the power 1 and z to the power 3, so minimum power will be equal of 1. Negative sign, because first as a negative, so we taking the negative side. 4 4 ja 16, z outside of bracket, positive convert into the form of negative. How many times of z? 3 times, 1 time outside of bracket, so remaining 2 times, but 4 5 ja 20. Okay student, next question. 20 and 30 both are the factors of 2. First one, then 5, then 10. 2 10 ja 20, 2 into 15 equal to 30. That means that 2 is a common number. Then 5 4 ja 20, 5 6 ja 30. Next, 10 into 2 equal to 20 and 10 into 3 equal to 30. That means that 10 is a common number. Okay student, here L and also L, so minimum power as a common factor, and M also. Student, 10 into 2 equal to 20, L square 1 outside, so remaining 1 inside, M outside of bracket plus 10 into 3 equal to 30, L outside, then A. Okay student, this is a next factorization of 20 L square M plus 30 A L M. Student, 5 1 ja 5 and 5 3 ja 15. X power 2, x power 1, that means a simple power 1, single power. Y to the power 1 and y to the power 2, that means a y. So student, 2 एक बाहर तो एक अंदर. Okay student, y to the power 2, 1 outside 1 inside. Okay student, this is a simple solution related to questions of the exercise number 4.1, question number first and question number second. I hope student you getting the proper solution related to common factor and factorization. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much.